So she's with me right now. Hello. Say hi to everyone. Hi everyone. She's Sana और Sana के साथ हूँ अभी. So we are together and we have a good time together. अब आपको ज़रा इस जगह के बारे में बताऊं. ये जगह अंतालिया में हादरियान गेट के नाम से बहुत मशहूर है. 130 एडी में उस वक्त के रोमन जो बादशाह थे, जो एम्परर थे, हादरियान, उन्होंने इस जगह का दौरा किया था, जिसकी वजह से उस वक्त की गवर्नमेंट ने और उस वक्त की जो बादशाह थी उन्होंने हादरियान गेट इस जगह का नाम रख दिया था और अब तक इस जगह को हादरियान गेट कहा जाता है. जब भी टूरिस्ट इन जगहों पर आते हैं, मतलब अगर जैसे वो हादरियान गेट आते हैं, विजिट करते हैं, तो उनको बड़ी अजीब अजीब सी कहानियां इस जगह के बारे में बताई जाती हैं, लेकिन हकीकत इसकी यही है जो कि मैंने स्टडी की. और जब मैं इस जगह पर एंटर हुआ तो खूबसूरत इतना था कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता. खूबसूरत गलियां उस वक्त की रोमन एम्पायर के टाइम की जो है वो गलियां मौजूद थी. लोगों ने यहाँ पे स्टॉल्स लगाए हुए थे जो कि टर्की, जो कि अंतालिया की सकाफत को, म्यूज़िक के इंस्ट्रूमेंट्स बहुत थे, म्यूज़िक वाले इंस्ट्रूमेंट्स बहुत ज़्यादा थे, जो कि अंतालिया और टर्की की सकाफत को, उनके कल्चर को बयान कर रहा था, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा था. हादरियान गेट के अंदर जैसे ही मैं एंटर हुआ तो मुझे ये खूबसूरत सी, यकीन करे दिल को छू लेने वाली कुरकुत मॉस्क, जैसा कि आपको पता है कि टर्की को मस्जिदों का मुल्क कहते हैं, तो मुझे इस मस्जिद ने अपनी तरफ इतना खींचा कि बयान नहीं कर सकता. अंतालिया मुझे और ज्यादा क्यों पसंद आया ये भी मैं आपको बताना चाहूंगा. इतनी आजादी वहां पर भी थी. मुस्लिम कंट्री, मुस्लिम शहर होने के बावजूद couples, they were roaming around the city. Nobody was there to disturb them. तो मुझे बड़ा अच्छा लगा. हर कोई अपनी ज़िंदगी इंजॉय कर रहा है. किसी ने क्या पहना हुआ है, क्या ड्रेसिंग की है, किस मुल्क से है, कौन सी नेशनैलिटी है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, किसी को उस चीज़ से मतलब ही नहीं है. और आप सबको एक और मज़ेदार चीज़ बताता चलूँ कि टर्किश पीपल, टर्किश जो लोग हैं, ये गोश्त के बहुत शौकीन हैं. बीफ के, चिकन और मटन बहुत ज़्यादा शौकीन हैं. आप इनकी 90% डिशेज उठा लीजिए, सब में आपको मीट मिलेगा, सब में गोश्त मिलेगा, चाहे वो बीफ हो, चिकन हो या मटन हो. दे लव मीट ऑल द टाइम. और म्यूज़िक, मौसीकी के ये बहुत शौकीन है, बहुत ज़्यादा. अंतालिया में मुझे जितने भी रेस्टोरेंट्स मिले, जब मैं एंटर हुआ हादरियान गेट के अंदर, तो मुझे वहाँ पर हर जगह म्यूज़िक, मौसीकी, कुछ लोग लाइव गा रहे थे, कुछ आर्टिस्ट लाइव गा रहे थे, कपल्स घूम रहे थे. कोई किसी को परेशान, कोई किसी को तंग नहीं कर रहा था. और आपको हादरियान गेट पर और गेट के अंदर भी हर जगह आपको पुलिस नज़र आएगी, जो कि टूरिस्ट पुलिस होती है. सी फूड के भी ये बहुत दीवाने हैं, बहुत ज़्यादा. मेरी एक बहुत प्यारी पुरानी दोस्त सेना, वो आ गई मेरे पास मिलने. So she's with me right now. Hello. Say hi to everyone. Hi everyone. She's Sana और Sana के साथ हूँ अभी. So we are together and we have a good time together. और बस यही है. बहुत चला आज आपका भाई, इतना चला है कि I cannot explain you in words. क्योंकि यहाँ पे रात को जो है वो कन्वेंस का बड़ा मसला होता है, इशू होता है. और वो जो हमारे टैक्सी वाले भाई हैं वो तो आपका जूस निकाल देंगे. तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रख के आइएगा भाई. तो उसमें बैठा हूँ सना के साथ, थोड़ी गप्पे मार रहे हैं, बैठे हैं. तो अभी इस वक्त 12 बजे, खाना वाना खाएंगे, फिर ये अपने घर जाएगी. मैं सोऊंगा क्योंकि मुझे सुबह लाजमी जाना है. तो सुबह तक के लिए आपको अल्लाह हाफिज़ मेरी तरफ से. फिर इंशाल्लाह जो जर्नी स्टार्ट करूँगा अंतालिया टू इस्तांबुल, वो भी आपसे शेयर करूँगा. अपने एक्सपीरियंसेस, अपने तजर्बात सारे जो भी हैं आपसे शेयर करूँगा, जिससे आपको नॉलेज मिल सके. So anything, any message for my followers, for my people?
I love people and I want to say don't panic and Exactly. enjoy Your moments. life, moments, Enjoy the yes, moments. enjoy the moments. So जी, सेना ने मैसेज दिया आपको, आपने सुन लिया सबने, तो उस चीज़ को फॉलो करें. She is such a nice girl, बहुत अच्छी, बहुत रिस्पेक्टिव और हमारी तकरीबन को 2 साल पुरानी दोस्ती है, बहुत अच्छी. एंड she lives in अंतालिया. तो सुबह के लिए जी अल्लाह हाफिज़, फिर मिलते हैं. जी दोस्तों, सबको सलाम तैमूर जाफर की तरफ से अंतालिया से. और मौसम बहुत प्यारा है, बहुत खुशगवार है. लेट्स मी शो यू फर्स्ट द वेदर ऑफ अंतालिया. ये जी वेदर है फ्रॉम द बालकनी ऑफ माय होटल. अच्छा, मैं जा रहा हूँ होटल चेंज करने क्योंकि मेरी दोस्त सिना, उसने कहा कि प्लीज़ स्टे 2 and 3 days मोर. तो मैंने कहा यार उसका दिल रखा जाए, और एक पार्टनर हो जाता है साथ तो आप अच्छा एक्सप्लोर कर लेते हो. तो उसने कहा कि आज सैटरडे है, कल संडे है, मंडे है, तो 2 से 3 दिन और रुक जाओ, देन यू गो टू इस्तांबुल. तो मैंने कहा ठीक है, रुक जाता हूँ 2-3 दिन, लेकिन मैं होटल चेंज कर रहा हूँ. ये होटल मुझे जो है ना बहुत दूर पड़ रहा है. सो दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू चेंज माय होटल. और सीना से बड़ी बातें हुई, और उसका भी मैं एक इंटरव्यू लूँगा, कुछ बातें पूछूंगा उससे भी. उसकी इंग्लिश बस 50-50 है, लेकिन शी सच अ नाइस गर्ल. और अभी आपका भाई बस सब सामान पैक कर लिया है. आज भी सोच रहे हैं कि थोड़ा अंतालिया को एक्सप्लोर करेंगे, कुछ आप लोगों को अच्छी चीज़ें दिखाएंगे, कुछ प्लेसेस दिखाएंगे, फूड दिखाऊंगा, और यहाँ की जो नाइट लाइफ है वो भी दिखाऊंगा. अंतालिया अच्छा खूबसूरत है, लेकिन आपको 2-3 दिन लगते हैं एडजस्ट होने में, यहाँ के माहौल को समझने में, मेट्रो को, सिम कहाँ से लेनी है. क्योंकि यकीन करें, एज आई टोल्ड कि यहाँ पे जो लोग हैं, टर्किश पीपल, 90-95% पीपल दे आर नॉट एबल टू स्पीक इंग्लिश लैंग्वेज. और ये बड़ा ड्रॉबैक होता है कि आपको लैंग्वेज, इंटरनेशनल लैंग्वेज ही नहीं आती. सो हाउ यू वुड बी एबल टू इंटरेक्ट विद पीपल. तो बस होटल छोड़ रहा हूँ, कोई और करीब होटल देख रहा हूँ. तो आ जाएं इस जर्नी में मेरे साथ. तो जी, मुझे जल्दी से तैयार होकर चेकआउट करना था, और 3 से 4 दिन मैं इस होटल में रुका. ज़ाहिर बात है, आप जिस जगह नए जाते हैं या रहते हैं तो वहाँ से आपका दिल तो हो जाता है. तो खैर, बड़े भारी दिल के साथ मैंने इस जगह को छोड़ा, लिफ्ट का बटन प्रेस किया, और मैं लिफ्ट का वेट कर रहा था और इस जगह को याद कर रहा था. किसी भी जगह भी, कहीं पर भी, किसी भी जगह 2-3 दिन, 4 दिन से ज़्यादा ना रहे, नहीं तो वहाँ से प्यार हो जाता है. और ये लिफ्ट में एंटर होते ही आपके भाई ने जरा अपने शॉट्स लिए, ताकि आप लोगों को वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग मिल सके. और ये जरा इनकी भी सुन लें. अच्छा, हर जगह के साथ कुछ ना कुछ यादें होती हैं. और जब मैं इस्तांबुल में था, इटली में था, पुर्तगाल में था, वहाँ भी मेरा बड़ा दिल लग गया था. और स्टिल आई मिस यूरोप, पुर्तगाल. इट्स अ लवली प्लेस. वेलकम बैक. दोस्तों, भाई को भूख लग गई थी आपके, मैंने कहा कुछ खा लूँ, कुछ पेट पूजा हो जाए. तो होटल से निकल के मैं थोड़ा सा आगे आया, तो मैंने कहा कुछ पिज़्ज़ा का मूड और था मेरा. मैंने कहा था पिज़्ज़ा शीज़ा कुछ खाएं. पिज़्ज़ा ऑर्डर किया, चीज़ी फ्लेवर. तो मैंने कहा वो आ जाए, वो खाएं. टैक्सी मैंने कैंसिल करा दी थी, फिर टैक्सी में चलते हैं. टैक्सी ना भी हुई तो यार, अंतालिया में बसेस का सिस्टम बहुत अच्छा है. ट्रांसपोर्टेशन का जो सिस्टम है बहुत अच्छा है. ईजीली यू कैन गेट एक्सेस ऑफ बसेस. बस में भी जा सकते हैं, बल्कि यार आज बस में चलते हैं. आप लोगों को मेट्रो में बताता हूँ कि अंतालिया से हाउ यू कैन गेट योर बस फ्रॉम अंतालिया टू इस्तांबुल, और किस तरह अपने होटल से आपको मेट्रो यूज़ करनी है, ये भी इस वीडियो में मैं आपको बता देता हूँ. और दोस्तों, काफ़ी इंतज़ार करने के बाद पिज़्ज़ा तो आ गया, लेकिन पिज़्ज़ा का साइज़ बस नॉर्मल ही था जिससे मेरा पेट भर सके, लेकिन पाकिस्तान के मुकाबले में पैसे बहुत ज़्यादा थे.
take this. How much? Okay. जी दोस्तों, पिज़्ज़ा खाने के बाद और सही फुल होने के बाद मैंने कहा ये चीज़ भी आपसे शेयर करूं कि अंतालिया में पिज़्ज़ा कितने का। मैंने स्मॉल ऑर्डर किया था और मुझे पता था अकेला बंदा हूँ, हर 3-4 घंटे बाद मुझे भूख लगती है, तो मैं थोड़ा थोड़ा करके खाता हूँ। एक साथ मैं लोगों की तरह नहीं कि एक ही बार मंगा लिया सारा और फिर खाया ना जाए, तो मेरी वो आदत नहीं है। मैं हर 3-4 घंटे बाद, अभी आप देखेंगे फिर मैं दोबारा 3 घंटे बाद 4 घंटे बाद मैं जो है कोई शवरमा ले लूँगा या कोई सैंडविच ले लूँगा। तो मैंने सिर्फ ये बताना था आपको, एक स्मॉल पिज़्ज़ा और एक पेप्सी की ड्रिंक। बिल कितना बना है? 185 टर्किश लीरा। देख रहे हैं? तकरीबन पाकिस्तानी ये बन जाते हैं 2000 रुपये, और मैं अकेला बंदा हूँ, अंतालिया की बात कर रहा हूँ। तो अगर आप 4 बंदे हैं, अगर एक कपल आता है अंतालिया घूमने फिरने के लिए, मियाँ बीवी और 3 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, तो ये ज़हन में रखना कि 5 से 6 हज़ार रुपये का पिज़्ज़ा कहीं भी नहीं गया। 5 से 6 हज़ार का पिज़्ज़ा कहीं भी नहीं गया, क्योंकि मैंने देखा अभी लार्ज जो है वो 450 से 500 का था, पाकिस्तानी 5000 का। तो ये हर चीज़ को जहन में रखिएगा। होटल से निकलने के बाद मैंने सोचा क्यों ना पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेकर ये बस स्टॉप पहुंचा जाए, लेकिन यहाँ पहुंचकर भी आपका भाई बिल्कुल लावारिस, क्योंकि किसी को इंग्लिश आती ही नहीं है। खैर, इस जगह पर एक खुदा का वली मिल गया जिसने मेरी मदद की और मैं अपनी राइट बस में सवार हो गया। और यहाँ से अब मैं इनके बस स्टॉप जा रहा था, जहाँ से मुझे बस लेनी थी जो कि मुझे सीधा इस्तांबुल उतारेगी, जो कि सफ़र बहुत ही बड़ा है। तकरीबन 12 से 13 घंटे लग जाते हैं आपको अंतालिया से इस्तांबुल जाने में। अच्छा, अगर आप ये सोच रहे हैं कि अंतालिया इस्तांबुल की तरह होगा तो ये आपकी भूल है। इस्तांबुल बहुत ही क्राउडेड, बहुत ही रौनक वाला शहर है, जिसमें आपको नस्ल नस्ल के तरह तरह की नेशनैलिटी के लोग वहाँ घूमते हुए नजर आएंगे। और इस्तांबुल तो आपको दिन के टाइम भी बहुत खूबसूरत लगेगा, लेकिन अंतालिया दिन के टाइम बिल्कुल किसी मूवी में जो कब्रिस्तान दिखाते हैं ऐसा लग रहा था। तो आपके भाई ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट ले ली और मैंने कहा ज़रा अब इसको भी इंजॉय किया जाए, अंतालिया की पब्लिक ट्रांसपोर्ट को। ये मुझे पहुंचाएगी इस जगह। हाँ भाई दोस्तों, आपका भाई ओतोगर टर्मिनल अंतालिया पहुंच गया है। ये पीछे है, मेरे बिल्कुल पीछे। लेट मी शो यू। ये रहा ओतोबस टर्मिनल। यहाँ आपने आना है, बड़ी प्यारी हवा इंजॉय करनी। गर्मी तो है लेकिन बर्दाश्त कर रहा हूँ। 19-20 का फ़र्क है कराची से। और अब यहाँ से अंतालिया से टिकट लूँगा बस का इस्तांबुल के लिए। इस्तांबुल जाऊँगा, रास्ते की सारी जर्नी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। और अच्छा रहा अंतालिया। आ जाए चलते। ये इनका बस स्टैंड है भाई, चेक करें। इनके मुल्क का झंडा, टर्की का केबिन्स बने हुए हैं। क्या बात है। कोई यहाँ पर पिशावर कोचेस, कोयटा कोचेस, खैरपुर कोचेस, फला कोचेस, मरवत कोचेस, काकड़ कोचेस, राजपूत कोचेस, फला कोचेस, ये कोचेस, वो कोचेस, कुछ नहीं है भाई, कुछ भी नहीं है। वो कहते हैं ना, जितनी उंगलियां लोगे उतने मसले पैदा होंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है भाई, एक ही टर्मिनल है, उसी टर्मिनल से ये पूरी दुनिया से कनेक्ट होते हैं। अब तब अंतालिया एक शहर है और सारी बात है, ये बस टर्मिनल है, तो लाखों लोग ट्रैवलर्स आते हैं जाते हैं और यहीं से ट्रैवलिंग करते हैं बसों के ज़रिए। बताने का मकसद ये भाई, कोई इधर खिचड़ियाँ नहीं है, फला ढिमकाना। देखें कितना प्यारा सिस्टम है। बस स्टैंड पर इतनी सफाई, क्या बात है। हर जगह आपको सिगरेट के टोटे दिखेंगे, वो जो सिगरेट का बच जाता है ना, वो दिखेंगे आपको, बचे हुए सिगरेट के वो जो टुकड़े होते हैं जिसको हम टोटे कहते हैं वो मिलेंगे आपको। बाकी सफाई तो एंड है, वो भी लोगों को तमीज़ है कहाँ पीना है कहाँ नहीं पीना। ये बस टर्मिनल है भाई। खूबसूरत। क्या बात है। फुल वेल डेवलप, मैं कह रहा हूँ वेल डेवलप।
ये देखें यहाँ आप खड़े होकर सिगरेट पिए भाई, उस हिसाब से तो नहीं दिख रहे, लेकिन सफाई तो है। जी दोस्तों, वेलकम बैक। टर्मिनल में पहुंच चुका हूं और अपना टिकट भी ले लिया है। फिर बता रहा हूँ, लैंग्वेज नहीं आती भाई, लैंग्वेज यहाँ किसी को नहीं आती, जलीलो ख्वार हो जाओगे आप। और थोड़ी बहुत इंग्लिश अगर आपको आती है देन यू कैन सर्वाइव हियर, अदरवाइज़ बहुत प्रॉब्लम होगी। भी एक मोरक्कन लड़की थी बहुत अच्छी, उसको मैंने कहा तो मैंने पूछा, मैंने कहा डू यू स्पीक इंग्लिश? कहती है यस। तो कहती है आई कैन ऑल्सो स्पीक टर्किश लैंग्वेज। मैंने कहा प्लीज़ कम विद मी, आई वांट टू बाय टिकट। सो बेचारी मेरे साथ आई, टर्किश में बात की। अच्छा, यहाँ भी 100 लीरा का चपत लग गई, 100 नहीं 250 लीरा की। वो तो फिर जब उसको बोला तो उसने 150 कम किए। मतलब जब मैं इस्तांबुल से अंतालिया आया था तो टिकट मुझे पड़ा था 950 लीरा का, तकरीबन पाकिस्तानी 10,000 बन गए। और अब जब मैं लेने आया हूँ तो ये उसने दिया है हमें तकरीबन 1050 का। 1050, उसको 50 मैंने उसको खर्ची दे दी, मतलब टिप दे दी। वो अच्छा बंदा था, लेकिन वो 100 लीरा का उसने चपत लगा दी। टिकट मैं आपको दिखाता हूँ, ये रहा टिकट, और ये रहा टिकट 1045 का, 1045 लीरा, सॉरी 1050, हाँ 1045 लीरा का इसने टिकट दिया। अब ये कंफर्म नहीं है कि ये रेट्स खुद ऊपर नीचे होते हैं या ये ब्लैक करते हैं। तो खैर जो भी करते हैं यार, वी आर टूरिस्ट और वी आर ट्रैवलर, सो दिस हैपेंस विद एवरी ट्रैवलर। तो मेरी रिकमेंडेशन है, कुछ भी हो लोगों से पूछ लें, राय ले लें, तो ये आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। अदरवाइज़ ऐसा ठोकेंगे। पहले वो कह रहा था, पहले वो मुझे कह रहा था 1600 का टिकट। तो मैंने कहा यार 1600 का टिकट क्यों भाई, जब मैं आया हूँ इस्तांबुल से अंतालिया तो इट वाज मी कॉस्ट मी तकरीबन, खुदा आपको नेकी दे, मुझे पड़ा तकरीबन 950 का। अच्छा, ये देखिए इनके जो टर्मिनल पे शॉप है उसके रेट्स भी देख लें। कोक आपको 35 लीरा की पड़ेगी, 50 लीरा, और ये सारे रेट्स हैं। सब रेट्स देख लें। रेड बुल 85 की है, आप सब देखने वालों को एक चीज मैं बता दूं कि टर्किश लैंग्वेज में इस जगह को ओटोगोर कहते हैं। ओटोगोर मींस बस स्टॉप। टर्किश लैंग्वेज में ओटोगोर कहते हैं बस स्टॉप को। और आप सामने देख सकते हैं कि पुलिस किस तरह जो लोग जा रहे हैं उनका सामान चेक कर रही है। तो यहां जगह जगह स्कैनर्स लगे हुए हैं, कुछ भी नहीं हो सकता। और ये हैं अंतालिया के ओटोगोर के खूबसूरत बस टर्मिनल। यहाँ पे आपको सब खाने की फ्रेश चीजें मिलेंगी, जो आपने खाना है वो अपने ले लीजिए। और यहीं से पूरा इस्तांबुल कनेक्टेड है। किसी ने अंतालिया से इस्तांबुल जाना है वो यहीं से बस लेगा। और ये आपका भाई, मैं एंजॉय कर रहा था क्योंकि मुझे वीडियोस बनानी थी। आज हैं, अब चलते हैं सीधा इस्तांबुल।